हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माई ड्रीम के ऊपर, और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं वो मोस्टली आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के भी मिलने वाले हैं, और फ्यूचर टेंस के इसके अंदर काफ़ी सारे सेंटेंस रहने वाले हैं, और बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। एवरीवन वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल एंड रिच। एवरीवन यानी कि हर कोई या हर एक, ठीक है। वॉन्ट्स चाहता है, टू बी होना, सक्सेसफुल यानी कि सफल होना, एंड रिच और अमीर होना। तो हर कोई अमीर और सफल होना चाहता है। सिंपल इस तरीके से हमने बोला चाहता है। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे वांट के साथ में एस का यूज हुआ है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होता है, ठीक है। याद हो गया होगा आपको अब तक। तो हर कोई सफल और अमीर होना चाहता है। आई ऑल्सो ड्रीम ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल इन द फील्ड आई चूज, although I am still indecisive about the career path I will choose। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है काफ़ी बड़ा है। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि बड़े बड़े सेंटेंस कैसे रीड करें। तो हम देखते हैं, आई ऑल्सो ड्रीम, मैं भी सपना देखता हूँ। आई ऑल्सो, मैं भी, ड्रीम यानी कि मैं भी सपना देखता हूँ, ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, बिकमिंग यानी कि होने का, सक्सेसफुल यानी कि सफल होने का, मैं भी सफल होने का सपना देखता हूँ। इन द फील्ड आई चूज, जिस को मैं चुनता हूँ उस क्षेत्र में मैं भी सफल होने का सपना देखता हूँ। हो गया। ऑल्दो, हालांकि, आई एम स्टिल इनडिसाइसिव अबाउट द कैरियर पाथ आई विल चूज। ऑल्दो, हालांकि, आई एम स्टिल, आई एम, मैं हूँ, स्टिल यानी कि मैं अभी भी, इनडिसाइसिव, मैं अभी भी दुविधा में हूँ मेरे करियर यानी कि मेरे व्यवसाय के पाथ के बारे में। मेरा व्यवसाय जो होगा उसमें अभी भी मैं दुविधा में हूँ, जिसे मैं चुनूंगा। आई विल चूज, जिसे मैं चुनूंगा। आई विल चूज ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। सिंपली हमने इसको रीड कर लिया। बट, लेकिन, आई नो वट एवर आई विल चूज आई विल वर्क हार्ड। आई नो, मैं जानता हूँ, बट लेकिन, आई नो, मैं जानता हूँ, वट एवर, जो कुछ भी, आई विल चूज, मैं चुनूंगा, ठीक है। आई विल वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। मैं जानता हूँ, मैं जो भी चुनूंगा मैं उसमें कड़ी मेहनत करूंगा। स्टे फोकस्ड, स्टे मतलब रहना या ठहरना, फोकस यानी कि केंद्रित रहना, किसी चीज़ पर, एक चीज़ पर ध्यान लगा करके रखना अपना। तो हम बोलते हैं ना, स्टे फोकस यानी कि उस चीज़ पर अपना ध्यान लगा करके रखो। तो मैं जो भी चीज़ चुनूंगा मैं उस पर कड़ी मेहनत करूंगा और फोकस्ड रहूंगा। एंड मेक इट बिग, मेक मीन्स बनाना, इट बिग यानी कि इसे बड़ा बनाऊंगा। अब हमने यहाँ पे बड़ा बनाऊंगा क्यों कहा? क्योंकि हमारा एक ही सेंटेंस आ रहा है ना, आई विल चूज एंड आई विल स्टे फोकस्ड एंड मेक इट बिग, इसीलिए हमने यहाँ पर विल का यूज नहीं किया है। आई ऑल्सो ड्रीम ऑफ डूइंग समथिंग फॉर माई कंट्री। आई ऑल्सो ड्रीम, मेरा भी सपना है, ऑफ डूइंग, कुछ करने का, समथिंग यानी कि ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने का, फॉर माई कंट्री, मेरे देश के लिए मेरा भी कुछ करने का सपना है। देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। देयर आर, यहाँ है, सो मैनी, बहुत सी, प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं हैं, इन द कंट्री, हमारे देश में कई समस्याएं हैं या बहुत सी समस्याएं हैं। सच एज, जैसे कि, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड कास्टिज्म, टू नेम अ फ्यू। जैसे कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी, या फिर आप बोल सकते हैं दरिद्रता। इलिटरेसी यानी कि अशिक्षा, हम बोलते हैं ना शिक्षा की कमी है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोग अनपढ़ है। एंड कास्टिज्म, कास्टिज्म यानी कि जातिवाद नाम की कुछ समस्याएं हमारे कंट्री में, देश में है। इस तरीके से, आवर कंट्री वॉज वंस नोन फॉर इट्स रिच कल्चर हेरिटेज। आवर कंट्री, हमारा देश, वॉज मीन्स था, वंस, एक बार, नोन यानी कि जाना जाता था। ये जो है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जहाँ पर आपको वॉज वर्ड मिलता है देखने को, उसके साथ में थर्ड फॉर्म होती है, तो ये हमारे पैसिव स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक बार हमारा देश जो है वो जाना जाता था, इसके रिच कल्चर यानी कि इसके समृद्ध संस्कृति की विरासत के लिए, ये एक बार हमारा देश जाना जाता था। विच, जो कि, इज ऑल रोब्ड नाउ, विच, जो कि, इज ऑल, इसका सब कुछ, रॉब्ड यानी कि लुट चुका है या लुट गया है, ऐसा आप बोलेंगे, लुट गया है। क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इज के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, क्योंकि ये भी हमारा पैसिव सेंटेंस है, जो अब लुट चुका है या जो अब लुट गया है, ठीक है। इस तरीके से, द क्राइम रेट इन द कंट्री इज एट एन ऑल टाइम रेज। रेज मतलब क्या होता है?
किसी चीज़ का बढ़ना। तो क्राइम रेट यानी कि अपराध की जो दर है इन द कंट्री, देश में जो अपराध की दर है, इज मीन्स है एट एन ऑल टाइम, इसका मतलब होता है लगातार, एट एन ऑल टाइम राइज यानी कि लगातार किसी चीज़ का बढ़ना। तो अपराध की जो दर है कंट्री में, देश में, वो लगातार बढ़ रही है, ऐसा आप इसको बोलेंगे। एंड और सो इसी प्रकार या इसी तरह आर वेरियस अदर, वेरियस यानी कि विभिन्न, अदर मीन्स दूसरे, इश्यूज यानी कि हम बोल सकते हैं इशू को बोलेंगे हम कि दूसरे अलग जो है उनके बहुत सारे मुद्दे निकल निकल करके आ रहे हैं, इस तरीके से सिंपली। वाइल देयर आर अ लॉट ऑफ लूप होल्स इन द इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम, वाइल जबकि देयर आर अ लॉट ऑफ लूप होल्स, लूप होल्स मतलब क्या होता है, कमियाँ, देयर आर मतलब यहाँ है, अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सी लूप होल्स कमियाँ हैं, जबकि यहाँ बहुत सी कमियाँ हैं इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें बहुत सी कमियाँ हैं। दैट हैज़ लेड टू दीज प्रॉब्लम्स, दैट हैज़ जो करती हैं, ठीक है, करती हैं क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि लेड मीन्स क्या होता है, लेड मीन्स होता है लीड की ही ये थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना या किसी चीज़ की अगुवाई करना, किसी चीज़ को पुश करना कि ये काम करो। हम कहते हैं कि मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रही हूँ, जो जो मैं कहूँ तुम वो चीज़ें करते चले जाओ। तो उसका मतलब होता है कि मैं किसी चीज़ को पैदा कर रही हूँ कि ये काम तुम करो, ये चीज़ तुम ऐसे करो, मैंने शुरुआत की उस चीज़ की। उसी वे में हम यहाँ पर इसका यूज़ कर रहे हैं, पैदा करना। टू दीज प्रॉब्लम्स, इन सभी समस्याओं को जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं ने उत्पन्न किया है एंड पैदा किया है। हाउएवर, हालांकि, वी कैन नॉट ब्लेम इट ऑल, हालांकि हम सब इस पर दोष नहीं लगा सकते। कैन नॉट यानी कि नहीं सकते, ब्लेम मतलब दोष लगाना, इस पर हम दोष नहीं लगा सकते। इट ऑल इस सभी का, ऑन द गवर्नमेंट, हम इस सभी का सरकार पर दोष नहीं लगा सकते। ईच वन ऑफ अस, हम सब में से एक या हम सब में से हर एक, शुड कॉन्ट्रीब्यूट, शुड मीन्स चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूट यानी कि सहयोग करना चाहिए, आवर बिट अपना थोड़ा सा, टूवर्ड्स आवर कंट्री डेवलपमेंट्स, कंट्रीज डेवलपमेंट, इनके टूवर्ड्स यानी कि की और, आवर कंट्रीज हमारे देश के, डेवलपमेंट यानी कि विकास के। तो हम सभी को अपने देश के विकास की तरफ थोड़ा सा, बिट मीन्स होता है थोड़ा सा या छोटा सा, कंट्रीब्यूट यानी कि सहयोग करना चाहिए। आई एम अ फर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ईच वन टीच, आई एम अ फर्म, फर्म मीन्स कब होता है, पक्का या फिर दृढ़, कहते हैं ना बिल्कुल पक्का वाला, मैं सपोर्टर हूँ, मैं सहयोगी हूँ। तो आई एम अ फर्म सपोर्टर यानी कि मैं एक पक्का समर्थक हूँ, ऑफ ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन यानी कि हर एक को पढ़ाने के लिए मैं पक्का समर्थक हूँ। एंड और हैज़ बीन टीचिंग, अब देखिए यहाँ पर आ गया हैज़ बीन टीचिंग। हैव बीन टीचिंग का मतलब क्या होता है, ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है ये वहाँ पर आता है। जब भी किसी सेंटेंस के मैं तब से कर रहा हूँ, तब से कर रहा है, तब से चल रहा है, इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तब वहाँ पे हम हैव बीन टीचिंग, इस तरह के जो आईएनजी फॉर्म होती है इसको यूज़ करते हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूँ माई मेड्स चाइल्ड, मेरे जो नौकरानी है उसके बच्चे को, या हेल्पर बोल सकते हैं कि बच्चे को, चाइल्ड सिंस द लास्ट 2 ईयर, सिंस मतलब से, द लास्ट 2 ईयर पिछले 2 सालों से। अब देखिए आगे यहाँ पे कि मैं पिछले 2 सालों से अपने काम वाली या अपनी नौकरानी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। एज आई ग्रोन अप, जैसे जैसे मैं बढ़ा, एज का मतलब होता है जैसे या जैसे जैसे, आई ग्रोन अप जैसे जैसे मैं बढ़ा। माई एम टू ज्वाइन एन NGO टू एम्पावर द पुअर एंड नीडी, माई एम मेरा उद्देश्य, टू ज्वाइन जुड़ने का था, मेरा उद्देश्य जुड़ने का है, एन NGO एक NGO से। अब देखिए आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं कि एन के साथ में आपने, NGO के साथ में आपने एन का यूज़ क्यों किया, क्योंकि जब हम एन को प्रोनाउंस करते हैं तो एन 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 आ रहा है ना, तो हमारा जो साउंड निकल रहा है वो वॉवल है, इसीलिए हमने यहाँ पे एन का यूज़ किया आर्टिकल का, ठीक है। टू एम्पावर यानी कि सशक्त करना या उसको शक्ति प्रदान करना, आप ऐसे बोल सकते हैं। द पुअर एंड नीडी, जो गरीब लोग हैं और जो ज़रूरतमंद हैं उनको शक्ति प्रदान करने के लिए मैं इससे जुड़ता हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आई ड्रीम ऑफ इरेडिकेटिंग, इरेडिकेटिंग मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, किसी भी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना। आई ड्रीम मेरा सपना है,
ऑफ एरेडिकेटिंग पॉवर्टी, मेरा सपना है गरीबी को जड़ से उखाड़ देने का, एंड और सोशल इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी मतलब असमानता, सामाजिक असमानता और गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने का मेरा सपना है फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे देश से, ठीक है। एंड और विल डू माई बेस्ट इन दिस डायरेक्शन, विल डू यानी कि मैं करूँगा, माई बेस्ट मेरा बेहतर, मेरा अच्छा मैं करूँगा, इन दिस डायरेक्शन मैं इस दिशा में अपना अच्छा करूँगा। इस तरीके से सिंपली आप इसको रीड कर सकते हैं। इफ़ वी ऑल ज्वाइन हैंड्स, इफ़ यदि, वी ऑल हम सभी, ज्वाइन यानी कि जोड़ लें, हैंड्स यानी कि हम सभी जब अपने हाथ जोड़ लें, वी शैल सर्टेनली बी एबल, हम होंगे, सर्टेनली यानी कि हम निश्चित रूप से योग्य होंगे, टू फ्री मतलब मुक्त कराने के, आवर कंट्री हमारे देश को, फ्रॉम दीज इविल्स इन बुराइयों से हमारे देश को मुक्त कराने के हम निश्चित रूप से योग्य होंगे। यदि हम सभी हाथ जोड़ लें तो हम सब अपने देश को इन बुराइयों से मुक्त कराने के योग्य होंगे, निश्चित रूप से मुक्त कराने के योग्य होंगे। सिंपल है, आप लोगों को समझ में भी आएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि सिर्फ हम लोग कहते हैं ना मेरा ड्रीम सिर्फ ये है, मेरा ड्रीम वो है, तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या चीज़ है, हम अपने देश के बारे में सोच रहे हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। मैं जो टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हमारे 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है और कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वन इज इनडिसाइसिव, यानी कि दुविधा में होना, डिसाइड नहीं कर पाना, सिंपल। नेक्स्ट है लूप होल्स यानी कि कमियां, एंड थर्ड है हेरिटेज यानी कि विरासत। हम कहते हैं हमारी विरासत थी, हमारे यहाँ ये सब कुछ था, राजा महाराजा थे, इस तरीके से। तो इन तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का फर्स्ट वर्ड डिक्टेशन का है हमारा ऑल्दो। इसको बहुत से लोग जो है मिस्टेक करते हैं लिखने में, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ऑल्दो। नेक्स्ट है कास्टिज्म, कास्टिज्म, एंड थर्ड वन इज इशू। सुनने में बहुत छोटा सा लगता है, बहुत ज़्यादा लोग इसको मिस्टेक करते हैं स्पेलिंग लिखने में। तो आप जब भी अगर अपनी स्पेलिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए डिक्टेशन लिखने की। जितनी ज़्यादा आप डिक्टेशन लिखोगे ना उतना ज़्यादा आपकी स्पेलिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। और ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ जो भी टॉपिक आपके साथ में शेयर करूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट हो और उससे कुछ ना कुछ सीख हमें ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।